क्लास हमने अपने ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से संसाधन की परिभाषा व उसका वर्गीकरण पढ़ा। अब हम अपने इस जो अपना हमारा टॉपिक है उसको आगे ले जाते हैं। आगे का टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। मैंने ये प्रिपेयर किया है ये चार्ट आपके लिए, ताकि ये एक ब्रीफ फॉर्म में मैंने इसको प्रिपेयर किया है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको। संसाधनों के प्रकार, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं उपयोगी हैं उनको हम संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार के कैटेगरीज में आती हैं। उन सभी कैटेगरीज का हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संसाधन, विभिन्न आधारों पे हम संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पे, यानी संसाधन की उत्पत्ति कहाँ से है, उसके आधार पे हमने संसाधन को दो भागों में बांटा है, जैव संसाधन व अजैव संसाधन। अच्छा, जैव का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जिनमें जीवन हो। तो जैव संसाधनों के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो जिनमें जीवन हो, जैसे मनुष्य, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, छोटे कीट पतंगे, ये सभी जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अजैव संसाधन, यानी जिनमें जीवन नहीं है फिर भी वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वो जैविक संसाधनों के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, जैसे खनिज, मिट्टी, जल आदि। जैव और अजैव संसाधन एक दूसरे के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिपूरक हैं, वो एक दूसरे के। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो समाप्यता के आधार पर है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। समाप्यता यानी कि कौन से संसाधन प्रयोग करते करते समाप्त हो सकते हैं और कौन से संसाधन समाप्त नहीं होते हैं। दो तरह की इसमें भी कैटेगरीज हमने बनाई है। नवीकरण योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जिनको हम नवीनीकरण कर सकते हैं, यानी हम उनका पुनः उपयोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमने उदाहरण रखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन्य जीव जंतु। सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि हमारे पास असीमित मात्रा में है, पवन हमारे पास असीमित मात्रा में है, जल भी हमारे पास है। वन और वन्य जीव जो बार बार उनका चक्रीकरण होता है, वो मृत और जीवित होने के साथ बार बार उनका जो है जीवन मरण का चक्र चलता रहता है, तो वो भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है और वो नवीकरण संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला जो है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे भी संसाधन हमारे पास हैं जिनका हम नवीनीकरण बार बार नहीं कर सकते। इनमें धातु या खनिज जिनको हम कह सकते हैं वो भी है, उनको हम बार बार जो अनवीकरण योग्य संसाधन है उन संसाधनों के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन काल में इनको पुनः निर्मित नहीं कर सकता है, इसलिए इनको नवीकरण और नवीकरण योग्य संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जीवाश्म ईंधन जो है उनका हम चक्रीकरण कभी नहीं कर सकते, जबकि जो धातु है उनको हम पुनः विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको गलाकर, उनको तोड़कर या विभिन्न रूपों में। अब आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधन का स्वामी कौन है, किसके अंतर्गत वो संसाधन आते हैं। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो लोगों के व्यक्तिगत होते हैं, जैसे हमारा अपना घर, हमारे अपने कपड़े, हमारे अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, हमारा मोबाइल, ये सब हमारे व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत आता है। सामुदायिक संसाधनों में वे संसाधन जिन पे एक समुदाय का, एक मोहल्ले का, एक नगर के लोगों का जो है अधिकार होता है, उनको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क, जहाँ पे एक पूरे एरिया के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, शमशान भूमि आदि। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? किसी देश के स्वामित्व वाले संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में रेलवे, सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें आदि आती हैं, जिन पर सिर्फ एक राष्ट्र यानी एक देश के लोगों का स्वामित्व होता है। इसके बाद आते अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी महासागरीय क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में महासागरों में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं
किसी भी किसी देश का, किसी व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, वो सभी के लिए ओपन रहते हैं। हर कोई उन संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। अगला हमारा क्लासिफिकेशन जो संसाधन को लेकर के है वो है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें आते हैं संभावी संसाधन, यानी जिन संसाधनों के भविष्य में उपयोग की संभावना हो। इन पे देखिए हमने पवन ऊर्जा को रखा है। पवन ऊर्जा को हाल ही में तमिलनाडु और गुजरात में, पहले ये संभावी संसाधन थे, अब इनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बृहद स्तर पर नहीं किया जा रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आता है कचरे से ऊर्जा। बहुत सारे विकसित देश इस विषय पर अपने अनुसंधान कर रहे हैं कि जो कूड़े कचरे के ढेर नगरीय जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं, उस कचरे को हम ऊर्जा के रूप में परिणत कर सकें। और निकट भविष्य में ये संभावना भी है कि कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी, इसलिए ये हमारे लिए संभावी संसाधन है। अगला हमारा है विकसित, यानी वे संसाधन जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, जिनका विकास हो चुका है, उनको हमने विकसित संसाधनों के अंतर्गत रखा है, जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका हम यूज कर रहे हैं। जल विद्युत, इनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको हमने विकसित किया है संसाधन के रूप में। तो ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण आपने देखा है, वो संसाधनों का विस्तार से हमने इस संसाधनों के प्रकार पर चर्चा की, विभिन्न आधारों पर संसाधनों के वर्गीकरण की चर्चा की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू संसाधन है वो है सतत पोषणीय विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे डिस्कशन का, क्योंकि किसी भी देश में अगर संसाधनों का समुचित व विवेकपूर्ण उपयोग ना किया गया तो कितना भी संसाधन संपन्न देश हो, एक न एक दिन वह संसाधन विहीन हो ही जाएगा। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि हम जिन भी संसाधनों का उपयोग करें, उनको अपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हुए उनका उपयोग करें, और संसाधनों के वैकल्पिक जो स्रोत हैं उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। पर्यावरण की क्षति भी न हो, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि विकास इस प्रकार से हो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, दूसरा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सभी संसाधन सुरक्षित ही रहे। मानव ने वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान जो परिदृश्य है उसकी बात करें, तो हम सतत पोषणीय विकास से भटक गए हैं। सतत पोषणीय विकास पर हमारा फोकस हट रहा है। हमें जो भी विकास, संसाधनों का हम जो अविवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं, वो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल करें। संसाधन विकास की आधारशिला होते हैं। संसाधनों का हम प्रयोग करें, परंतु विवेकपूर्ण ढंग से और सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए। बच्चों, आज की हमारी क्लास फिलहाल के लिए यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों ने, उम्मीद है जो मैंने पढ़ाया है, जो समझाया है, आपने समझा होगा। जो भी अब मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो भी चार्ट प्रिपेयर किया, उसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ, और उम्मीद है कि आप इसको कॉपी में क्रमबद्ध तरीके से लिख करके और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत जल्दी ही मैं अपना अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी।